हम लोग एनएस इंस्टीट्यूट में है और ये हमारा कोचिंग है और यहाँ पर हम लोग तैयारी कराते हैं बच्चों लोगों का। देखिए ये लोग सभी जो है फॉर्म भरा हुआ है हमारे यहाँ से। तो चलिए हम इन लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे होनहार बच्चे से, समर कुमार से। ठीक है, तो चलिए आप बताइए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला बताइए। मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। वेरी गुड। निश्चित धन का बताइए। मूलधन प्लस ब्याज। वेरी गुड। दर बराबर बताइए। गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। वेरी गुड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बाबू बताइए, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुना 100 बटा 93। लाभ गुना 100 बटा 93। सही बात है, सही है जी करण। लाभ गुना 100 बटा तो चलिए अब हम नेक्स्ट पूछते हैं करण कुमार से। ठीक है, करण कुमार से पूछेंगे। इनसे हम पूछते हैं आयत का परिमाप बताइए। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का आयत का क्षेत्रफल बताइए। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का परिमाप बताइए। 4 गुना भुजा। अगर वर्ग का विकर्ण दिया रहे तो उसका भुजा निकालना है, कैसे निकालिएगा? बटा रूट अंदर 2। विकर्ण बटा रूट अंदर 2। ठीक है, अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। अब आप पूछेंगे किशन कुमार। किशन कुमार आइए, आप बताइए विभाज्यता के नियम आपसे पूछा जाएगा। तो आव्यता के नियम में आप 3 का बताइएगा। सर सभी अंकों का योग अगर 3 से भाज्य होगा तो वहाँ सब से पूर्णतः योग होगी। वेरी गुड। 6 से विभाज्य होने के लिए किसी संख्या को कौन से दो संख्या से विभाजित होना 2 पड़ेगा? एवं 3 दोनों से अगर विभाज्य हो जाए तो वो 6 से विभाज्य होगी संख्या। अगर किसी संख्या को 8 से विभाजित करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या नियम उसका आता है? लास्ट में 3 शून्य लास्ट। ठीक है, लास्ट में 3 शून्य हो और उसके अलावा चलिए 9 का विभाज्यता के नियम बताइए। सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो जाएगा तो वहाँ संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होगी। 8 से विभाज्यता के नियम में ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। एक ही रूल उसका बताए हैं कि 8 का विभाज्यता का रूल कहता है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 0 हो तो वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर लास्ट में 3 डिजिट लेकर के अगर कोई नया नंबर बनता है, अगर उस नंबर को हम 8 से डिवाइड कर देते हैं नहीं तो वह पूरा संख्या 8 से डिवाइड होगा। और 4 के विभाज्यता के लिए क्या करेंगे? सेम रूल। तो उसमें क्या करेंगे? 4 के विभाज्यता में भी लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। 8 के विभाज्यता में 3 डिजिट और 4 के विभाज्यता में 2 डिजिट लेंगे। अगर 2 डिजिट से जो संख्या बनता है तो संख्या 4 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। नहीं मालूम है या 2 0 लास्ट में आए तो मालूम है ना? जी सर। चलिए अब नेक्स्ट हम बुलाते हैं विमल प्रिया से। विमल प्रिया से हम लेते हैं। चलिए तो लगभग तो है माइक के सामने कैमरा के सामने। चलिए आप बताइएगा कि प्रकृत संख्या क्या है? जो 1 से शुरू हो और इनफिनाइट तक जाए उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। आप पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या जो उसमें 0 भी मिला हो, पूरा काउंटिंग नंबर तो और जाए इनफिनाइट तक उससे पूर्ण संख्या। बताया पूछते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसका 3 से ज़्यादा उसका फैक्टर हो उसे भाज्य कहते हैं। भाज्य संख्या 3 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा जिसका 2 से ज़्यादा हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जो जिसका
किसी से ना हो, एक स्वयं हो और एक से। वेरी गुड। भाज्य संख्या को हम ऐसा ही डिफाइन कर सकते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और की संख्या से विभाजित हो जाती है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा दूसरे किसी संख्या से विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सिर्फ जो वन और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं कहते हैं। अलावा अगर एक और कोई संख्या आ जाए तो भाज्य संख्या हो जाए। ठीक है। अब